कैंसिल द डील करण। 500 करोड़ हो या 5000 करोड़, अर्जुन शर्मा अपने आदर्शों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। खड़े खड़े 500 करोड़ का नुकसान, इतना क्या इंपॉर्टेंट आ गया इंडिया में? आशीष, माँ ने मरने से पहले मुझे बताया था कि इंडिया में पापा के गांव में ही उनका मर्डर हुआ था। किसने मारा ये माँ को भी नहीं पता था। तो मेरे लिए इस डील से ज्यादा इंपॉर्टेंट अपने पापा के कातिल को ढूंढना और अपने परिवार को वापस पाना है। आई हैव टू फाइंड दैट बास्टर्ड आशीष। चार्टर रेडी करवा। अगर इन कपड़ों में गाँव गया तो सब मुझे पहचान लेंगे। कपड़े बदलने पड़ेंगे ताकि मुझे कोई पहचान ना सके। भैया अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं। भैया वो बलरामपुर की अगली बस कितने बजे? बलरामपुर की आखिरी बस यही तो थी। अब तो कल सुबह 8 बजे मिलेगी भैया। क्या बात कर रहे हो? क्या बात है भैया, कुछ बात है का? You scared me, brother. अरे भैया वो क्या है कि मेरी बस थी बलरामपुर की और वो मैं ले नहीं पाया, वो निकल गई। अब समझ में नहीं आ रहा कि बलरामपुर जाऊंगा कैसे। अरे घबराइए मत भैया, हम है ना, हम छोड़वा देते हैं बलरामपुर आपको। सीरियसली? अरे तब बात क्या। अरे थैंक यू सो मच ब्रदर, यू आर लाइफ सेवर। अरे मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तो आज मेरी जान ही बचा ली। उसमें क्या है भैया, एक इंसान ही तो दूसरे इंसान के काम में आता है। और आप भी तो बलरामपुर से, हम भी तो बलरामपुर से हैं। भैया आप तो जानते हैं कि बलरामपुर से हुए तो आप हमारे मेहमान हुए ना, पर आपने तो सुना ही होगा ना भैया कि अतिथि देवो भव। क्या बात है। भैया अगर मतलब आप यहाँ गाड़ी लाने वाले हैं या मैं आपके साथ चलूं वहाँ पे? अरे भैया तुरंत गाड़ी आ जाएगी वहां से, अगर तो रुक वेट कीजिए ना, तुरंत आती ही होगी। ये देखिए वही वाली गाड़ी। ओए ओए रुको भाई। अरे भैया इनको बलरामपुर लेते जाओ, इनकी आखिरी बस छूट गई है भाई। आ जाओ, बैठ जाओ, पीछे सब्जियों के बीच में जगह बना लेना। अरे भैया क्या सोच रहे हैं, कुछ मत सोचिए, इसके बाद गाड़ी नहीं मिलेगी आपको। अरे चलिए चलिए चलिए, कुछ मत सोचिए। अरे भैया चल जाइए भैया, 3 घंटा में पहुंचा देगा बलरामपुर आपको। अर्जुन कुछ मत सोच, बस इसको एक एडवेंचर समझ और चुपचाप बैठ जा। अरे बैठो भैया, इसको लेट मत करो, इसके बाद गाड़ी नहीं है। हाँ ठीक से भैया, ठीक से। राम राम भैया। राम 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 राम। इट्स ओके अर्जुन, थोड़ा सा एडजस्ट कर ले, ये मॉम डैड के लिए।
भैया क्या हुआ? भैया गाड़ी पंक्चर हो गई है, 2-3 घंटा लगेगा बनाने में। What? आप एक काम करो, दूसरी गाड़ी पकड़ लो। अब क्या करूं? यहाँ तो कोई दूसरा टेम्पो भी नहीं दिख रहा। राम राम जी। पहले कभी यहाँ देखे नहीं है आपको? नए हैं क्या? जी बिल्कुल सही कहा आपने। वो क्या है कि मुझे ना बलरामपुर जाना था और जिस बस से जाना था वो निकल गई, टेम्पो से जा रहा था, ये पंचर हो गया और भाई साहब कह रहे हैं कि अब 4-5 घंटे लगेंगे, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करते हैं। वैसे भैया आप हैं कौन? ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं तो हम देखें। कहाँ देखे हैं ये? मैं देखता हूँ। ना वो, अरे ये कुछ गड़बड़ा से रहे हैं का पास। अब ये बलरामपुर का रास्ता इधर से। अरे अरे हो, याद आया, तुम बिरजू के चाचा के लड़के हो ना, लखनपाल सिंह। लखनपाल सिंह। अरे बिरजू, कितने बड़े हो गए हो तुम यार, हैं? बताओ। बचपन में गिल्ली डंडा खेला करते थे और अब देखो कितने जवान और सुंदर हो गए हो। अरे बचपन में तो लगता था कि तुम्हारे लिए कोई लड़की नहीं मिलेगी, कुंवारे रह जाओगे, लेकिन अब तो हम खुद लाइन लगा देंगे। कहो तो बात चालू करें। देखिए, मैं किसी भी बिरजू चाचा का लड़का नहीं हूँ। मेरा नाम अर्जुन सिंह है, अर्जुन सिंह, और मैं यहाँ अपनी जॉब नौकरी के लिए आया हूँ। अगर मैं वक्त पे वहां नहीं पहुंचा तो दे विल किक मी आउट। वो मेरी नौकरी वो लोग किसी और को दे देंगे, तो मेरा टाइम पे वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। अरे ऐसे कैसे दे देंगे? हम है ना। अरे हम भी तो बलरामपुर में रहते हैं। बैठिए तो सही। What? अरे आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपने पूछा ही नहीं। बैठो। अरे अरे भैया महाराज, अरे चलिए। अरे रुको रुको, बैठो, पैर दो। अरे महाराज औरत थोड़ी ना हो आप। एक और एडवेंचर। क्या हो भैया? अरे ऐसे मुंह काय को कराए हुए हैं जैसे कोई चुड़ैल पीछे बैठ गया। नहीं ऐसा लगता है बाइक पर पहली बार बैठे हैं, बैठने की आदत नहीं है ना। अरे हमको थोड़ा कस के पकड़िए ना। हाँ, अरे पकड़िए। हाँ, अरे यूं बलराम पहुंच जाएंगे थोड़ी देर में। वैसे बबन जी, मैंने सुना था कि बलरामपुर के रोड्स अच्छे नहीं बने, लेकिन ये तो काफी अच्छे रोड्स हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया जी। सड़कें तो बहुत पहले से यहाँ पक्की बन चुकी है, लेकिन एक तो बात समझ में नहीं आई भैया हमारे। आपने ऐसा क्यों कहा कि आपने सुना है आप इंडिया के बाहर रहते थे क्या? नहीं, वो बबन जी क्या है कि जब मैं यहाँ बलरामपुर आ रहा था ना, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि बलरामपुर के रोड्स ना अभी ठीक नहीं है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, मतलब बन रहे। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो रोड तो बहुत अच्छे हैं, इसलिए वो सवाल किया मैंने आपसे। वैसे गांव में क्राइम व्राइम होते हैं, जात पात को लेकर? हाँ, एक टाइम था भैया जब क्राइम व्राइम को लेकर के, जात पात को लेकर के थोड़े से पड़ता था, लेकिन अब क्या है कि जमाना बहुत बदल गया है। पहले ही बदल जाता तो मॉम डैड को गांव छोड़ के नहीं जाना पड़ता। बबन पहुंच गए क्या? अरे अभी कहाँ भैया, हमें तो गांव के उस पार जाना है, बड़ी टंकी के उस पार। कहा है कि थोड़ा नाश्ता पानी कर लें तो शरीर में जान सी आ जाएगी। हाँ, ये तो बात आपने बिल्कुल सही कही। भूख तो मुझे भी काफी लगी है। उतरिए से खा लेते हैं। चलिए चलिए चलिए। राम राम भैया। अरे राम राम बब्बन भैया। आइए भैया, जाइए। आइए। अरे अरे बैठिए बैठ। अरे भैया, 2 चाय मंगवा दीजिए। अरे एकदम रेडी रखे हैं भैया, एक चलवा दे 2 चाय। अरे मेहमान आए,
बलरामपुर के स्वाद से थोड़ा इन्हें भी परिचय करा दीजिए। अरे ये अर्जुन भैया, हेलो। नमस्ते, सॉरी। अरे भैया यहाँ नमस्ते नहीं, राम राम चलता है। राम राम। चाय चाय तो आज तक पी नहीं। आई मिस माई ब्लैक कॉफी। लीजिए लीजिए भैया, चाय का आनंद तो लीजिए आप। लीजिए लीजिए। इसमें इतनी मिर्ची क्यों है? अरे अरे माफ कीजिएगा भैया, हमने गलती से अपनी मसाला वाली चाय आपको दी थी। ये लीजिए, ये पीजिए। नहीं नहीं बब्बन भाई, शुक्रिया। अब तो मेरा मुंह जल गया, अब चाय रहने देते हैं। कहा भैया, बच्चों की तरह नाजुक एकदम। चाय के साथ समोसा खाएंगे तब आनंद आएगा आपको। एक मिनट रुकिए। ये लीजिए भैया जी। बब्बन, मुझे वो मिलेगा क्या? नाइफ एंड फोर्क। अब छुरी और कांटा जो ऐसे। अरे भैया जी, ये समोसा है, हमारे यहाँ का देसी नाश्ता, शहरी खाना नहीं है। खाइए खाइए। अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था। आई नो। बब्बन, इसमें भी बहुत मिर्ची है। अरे भैया, आप तो ना कसम से फूल सिंह हैं एक नंबर के। लगता है किसी बड़े घराने में पले बड़े हैं। नहीं, वो क्या है कि मुझे ना मिर्ची खाने की आदत नहीं है। अरे तो पहले बोलना था ना क्या आपको मीठा खाने के आते। तो चलिए, आपको लल्लन हलवाई की दुकान पर लेकर के चलते हैं और वहाँ खिलवाएंगे आपको रबड़ी और कलाकंद। अरे नहीं नहीं बब्बन भाई, ये जितना भी खाया उससे मेरा पेट बहुत अच्छे से भर गया। अब यहाँ पैसे देते हो, चलते। हाँ, इतने सारे पैसे भैया जी, कहीं से डकैती मार के आए क्या? नहीं बब्बन, वो क्या है कि मेरे जो खेत थे ना, मैंने उनको बेच दिया है। तो ये थोड़ा पैसा मैं लेके आ गया और थोड़ा पैसा मैंने बैंक में जमा कर दिया। हाँ, अब ये जो पैसा है इससे ना मैं यहाँ घर खरीदूंगा और अब यहीं रहूंगा। अच्छा, तो आप यहाँ बसने के लिए आए हैं? तब तो देखना भैया जी, बलरामपुर में आपको बहुत आनंद आएगा। पैसे देता हूँ भैया। ये अरे नहीं बब्बन भाई, पैसे मैं दूंगा, मेरी तरफ से ये ट्रीट। ये लीजिए। अरे छुट्टा कहाँ मिलेगा भैया? अरे रखिए भैया जी, हम यूपीआई करते हैं ना। अरे डिजिटल का जमाना है भैया, कहाँ आप। यहाँ इस गांव में यूपीआई लोग एक्सेप्ट करते हैं? अरे भैया, बलरामपुर सिर्फ नाम का गांव है, शहर से कम थोड़ी ना है। आप बैठिए, हम भी करके आते हैं। लाइए भैया जी, लीजिए। यूपीआई भी चलते? मजा आ गया बब्बन। चलिए भैया, आपको गांव की सैर कराता हूँ। भैया जी। हाँ जी। हाथ जोड़ लीजिए, ये हमारे गांव का प्रसिद्ध मंदिर है और सर झुकाएंगे तो प्रभु जल्दी खुश हो जाएंगे। जय हो प्रभु। गांव में लोग टीवी बहुत देखते हैं। हाँ भाई, सभी के घरों में डिश लगा है। भैया, हमारे गांव के जो सरपंच जी है ना, उनका घर है। मुझे तो लगता था कि इस देश में कोई डेवलपमेंट ही नहीं हुई। मैं तो कभी इंडिया आना भी नहीं चाहता था, लेकिन मैं कितना गलत था। ऐसा लग रहा है कि इस गांव ने मुझे अपना लिया है और मैंने इस देश को। मॉम, डैड, आपका गांव बहुत अच्छा है। देखिए भैया जी, और ये हमारे गांव की जान। अरे यहाँ से दिखता है गांव का कोना कोना। और कमाल की बात यह है कि आपको यहाँ कोई नहीं देख सकता है। और भैया, ये ना हमारे लिटिल लिटिल लगाने का स्थान भी है। आपके साथ भी योजना बनाई है किसी दिन? अच्छा बबन भाई, मुझे एक बात बताइए, वहां से पूरा गांव दिखता है? अरे पूरा, यहाँ से वहाँ पूरा गांव। तो क्या हम वहां जा सकते हैं?
जब हम हैं तो कहीं भी जा सकते हैं। तो इंतना के साथ चलिए। अरे वाह। आइए भैया। अरे आ जाइए। ये देखिए भैया, ये है हमारे गांव का नजारा। अब बोलिए आप। बब्बन, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ लाने के लिए। अरे भैया जी, फिर थैंक यू। आइए भैया जी, आइए। ये देखिए, ये रहा आपका आलीशान रूम। यहाँ सब कुछ अच्छा है, लेकिन इस गांव में एसी नहीं है क्या बब्बन? अरे जब ठंडी ठंडी पुरवैया बहती है ना भैया जी, कोनो एसी की जरूरत नहीं पड़ती है और पूरा गांव ना चैन की नींद सोता है पैर पसार के। चलिए भैया जी, हम आपके लिए घर का बना हुआ खाना लेकर के आते हैं, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए, ठीक है? अरे नहीं, बब्बन भाई, आपने जो मुझे समोसा खिलाया था उससे मेरा पेट अभी तक भरा हुआ है। इसका मतलब कि आपका जो खुराक है बहुत कम है। अरे वो तो हमारे लिए नाश्ता था, खाना तो अब खाएंगे हम। चलिए कोई बात नहीं, आप भी थक गए होंगे, आप सो जाइए, हैं? चलते हैं। और भैया जी, कोनो चीज की जरूरत हो तो बस एक फोन खटखटा दीजिए। भैया जी बन। थैंक यू। तो भैया जी, आपने थैंक यू बोल करके ना हमें पराया कर दिया। कहा कि हम गांव वाले हैं, ये थैंक यू यहाँ लगता है हमको सीधे। ये चलेगा? भैया जी, दिल खुश कर दिए आप। वैसे बब्बन, हम आपको एक बात बताएं, इस गांव में आप हमारे पहले दोस्त हैं और जिंदगी भर अब आप हमारे दोस्त रहेंगे। मिलते हैं भैया जी सुबह। ख्याल रखो बब्बन। जी भैया जी। कितना गंदा कमरा है यार। वाइस ने भले ही आपको एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन इन लोगों को मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। और मैं आपसे वादा करता हूं ना, डैड को जिसने भी मारा है ना, मैं उसका पता जरूर लगा के रहूंगा। What's up bro, क्या हाल है? अरे हाय, कैसा है? All good यार आशीष, यहाँ मुझे एक डिसेंट सी जगह तो मिल गई है। Now I think I can stay here. तूने बलरामपुर का सिटीजन बनने का फैसला ले लिया है, तो एक काम करना, वहाँ की कोई गांव की छोरी ढूंढ ले, शादी कर ले और सेटल हो जाना यार। अबे यार, तुझे पता है ना मैं शादी करने नहीं आया हूँ। I'm not here to get married, right? अरे इसमें प्रॉब्लम ही क्या है यार? आंटी भी तो यही चाहती थी कि तू सेटल हो जाए, और यहाँ पे भी कितनी लड़कियों के साथ मैंने तेरी डेट फिक्स की थी, लेकिन तू जाने से रहा। देख आशीष, तू बहुत अच्छे से जानता है कि मुझे इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ओके? एक काम करता हूँ मैं, वहाँ इंडिया में तेरा एक डेट फिक्स करता हूँ, तो तू जा भी सकता है और मिल भी सकता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है, तू कुछ नहीं करेगा, ओके? और वैसे भी मुझे काम है, प्रिया आती होगी। प्रिया?
ये प्रिया कौन है भाई? अरे प्रिया मेरी इंडिया की सेक्रेटरी है, वो मेरा सारे इंडिया का काम संभालती है। वाह, कैसी है दिखने में भाई? अरे मिला गाँव में उससे, सिर्फ फोन पे ही बात होती है अभी तक। चल ठीक, सुन ना, वो आती होगी, आई वांट टू गेट रेडी एंड ऑल, ओके? चल, आई कॉल यू बैक। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। टेक केयर बेटी। ए चचा, थोड़ा जल्दी जल्दी। साहब जी, जो कल आप पैसे दिए थे वो पूरा थे ही नहीं। क्या बकवास कर रहा है? मैंने सारे मजदूर को पूरे पूरे पैसे दिए हैं। और रही बात तेरी, तो पिछले महीने 3 छुट्टी ली थी ना तूने, और एडवांस से पैसे लिए थे, उसका क्या है? साहब वो मैं नहीं था, मैंने कोई उधार नहीं लिया है। आप मेरे पैसे पूरे दीजिए। वाह, अब तो झूठ ही बोलने लगा है। मैं अच्छे जानता हूँ तुम जैसे लोगों को। सबसे पहले तो झूठ बोल के उधार लेते हो, और उसके बाद उस पैसे से शराब पी जाते हो। आप मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं साहब। सच तो यह है, आप कभी भी पूरा पैसा देते ही नहीं है साहब। आप सब पैसे हड़प लेते खुद ही। प्रताप साहब से आपकी शिकायत करेंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? तुझे यहाँ काम करना है कि नहीं है? इस तरीके से बात करोगे तुम मजदूरों से? तू है कौन है? और मेरे काम में टांग अड़ाने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? निकल जाए यहाँ से, नहीं तो ऐसी हालत करूंगा ना कि जिंदगी भर याद रखेगा। नाम क्या है तुम्हारा पूरा? क्यों? नाम जान के क्या करेगा? पुलिस बुलाएगा। हाँ, पुलिस बुलाऊंगा, क्योंकि तुम जैसे बेईमान ठेकेदारों को ना जेल में होना चाहिए, समझे तुम? अब तेरी ना जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। ए मुकेश, रंजन, ये आओ इसको। ए, बोलो। रुक जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? प्रिया वर्मा, इंटरेस्टिंग। सर, सर आपको कितनी चोट आई है? आप ठीक तो? सर लेकिन आपके सर पे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वर्कर्स के साथ ऐसे बिहेव करने की? अब आप कौन है मैडम जी? आज तो मतलब हद ही हो गई है। जो भी आ रहा है वो ज्ञान पेल के जा रहा है। तुमको नहीं पता ये कौन है? ये है प्रिया मैडम, इस कंपनी की मालकिन। और मैडम, ये जो है ना, ये अपने आप को यहाँ का मालिक समझता है। सारे मजदूरों के साथ जुल्म करता है, उनको तनख्वाह टाइम पे नहीं देता है, वो कुछ बोलो तो फिर मारता है। मेरी हालत देखो आप, उसने क्या की है। नहीं मैडम जी, ये मेरे काम में टांग अड़ा रहा था। आप इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए। आइए आइए, ऑफिस में बैठ के बात करते हैं। मुझे कहीं नहीं जाना है। पहले भी तुम्हारी कई बार कंप्लेंट्स आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे हर एक इंसान ने देखा है तुम यहाँ क्या करते हो। मैडम जी ऐसी बात नहीं है, मेरे काम से यहाँ पे किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं। क्यों भाइयों बताओ? आप सबके साथ यहाँ अच्छा बर्ताव होता है? आप सबको पैसे वक्त पर मिलते हैं? आप सब चुप क्यों हैं? बताइए ना, प्लीज बोलिए। हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। बताइए, आप लोग यहाँ पे खुश हैं या नहीं? बोलते क्यों नहीं आप लोग? बोलिए। कहाँ रहा है सब? आप कौन है? मैडम, हम हैं
प्रताप राज शर्मा, वही हमार बेटवा राहुल राज शर्मा। हम ही गिर रहे हैं। सर, आपको पता है कि आपका ये ठेकेदार यहाँ के मजदूरों के साथ कैसा बिहेव करता है? क्या बात कर रही है मैडम? आज तक इक्को मजदूर कोई शिकायत नहीं किया है। कोई सुरेश हमारे यहाँ इतने सालों से काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया लड़का है, बढ़िया काम करता है। देखिए, सुरेश के गुंडों ने इस मजदूर को कितनी बुरी तरह से मारा है। क्या सबूत है कि मैंने इसे मारा है? किसी ने देखा है? देखा है किसी ने? क्यों भाइयों, किसी ने देखा है मुझे मारते हुए? लीजिए, देख लीजिए, कोई भी आगे नहीं आया। अब तो आप मानते हैं ना कि मैंने किसी को कुछ नहीं किया। मैंने देखा था साहब, सुरेश जी कभी भी पूरा तनख्वाह नहीं देते और हमारे साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते, और कभी कभी तो सीमेंट में भी मिलावट करते हैं। कहा सुरेश, ये सब कहा है? हम कितना भरोसा किए थे तुम पे, इतना बड़ा धोखा दिया हमें। प्रताप भैया, मेरी बात तो सुनिए। बस, हमें कुछ नहीं सुनना है। बात तो सुनिए। राहुल, पुलिस को फोन करो, जेल में डलवाओ उसको। मैंने कुछ नहीं किया। मेरी बात तो सुनिए। तुम तो बहुत ही बहादुर हो। क्या नाम है तुम्हारा? काश मैं आपको बता सकता कि मैं आपका कौन होता हूँ जी। अर्जुन सिंह। अर्जुन? काम भी अर्जुन वाला किए हो। एक बात बताओ, आज तुम्हारी नौकरी का पहला दिन है, तुम्हारी नौकरी भी पक्की नहीं हुई है, फिर भी तुम इन मजदूरों का इतनी हिम्मत से साथ दिए हो। शाबाश। अपने बड़ों से सीखें। आज से तुम इसी साइट पर काम करोगे, और जो आज हुआ है वो दोबारा नहीं होगा। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो आदमी। अरेस्ट करो, ले चलो फिर। अरे मैंने कुछ नहीं किया प्रताप भैया। प्रताप भैया, गुड बॉय। बस सब हो गया। सर, आपको मैंने पहले ही कहा था कि ये जगह बहुत रिस्की है, आपको यहाँ ऐसे नहीं आना चाहिए था। सर, आपने सिक्योरिटी भी नहीं रखी अपने साथ, आपको कुछ हो जाता वहां तो। तुम हो ना मेरी सिक्योरिटी। वो तुम लोग टाइम पे आ गए थे ना, क्या फर्क पड़ता है? सर, आप समझ नहीं रहे, आप एटलस ग्रुप के सीईओ हैं, इंडिया में नए हैं। आप ऐसे ही अकेले चले गए वहां पर। आपने देखा ना उन्होंने क्या किया आपके साथ। अगर हम लोग वहां टाइम से नहीं पहुंचते तो पता नहीं वो लोग आपके साथ क्या करते। अब वो सुरेश तो पता नहीं आपका क्या हाल करता है। ये आशीष भी ना। ओ, तू सर शादी करने के लिए इंडिया आए? लंदन में अच्छी लड़कियां नहीं थी क्या? प्रिया, तुझे क्यों इतना बुरा लग रहा है? कहाँ तू और कहाँ ये 10,000 करोड़ के मालिक? प्रिया, जी सर। मुझे ना कुछ नए कपड़े खरीदने को। क्या है कि थोड़े बहुत कपड़े थे पहन लिए, और ये कपड़े लड़ाई झगड़े में पूरे खराब हो गए। आई नो यहाँ पे कोई मॉल तो होगा नहीं, बट आसपास कोई अगर अच्छा सा मार्केट हो तो वहां से कपड़े खरीदना। सब मार्केट है, मैं मंगवा दूंगी। आप बताइए आपको क्या चाहिए। आप मार्केट गए ना तो आप बहुत गर्मी होगी, आप परेशान हो जाएंगे। प्रिया, मैं एक आम आदमी हूँ और एक आम आदमी जैसी जिंदगी जी रहा हूँ अपनी, राइट?
और आई थिंक तुमने मुझे ठीक से सुना नहीं। मैंने तुमसे कहा मुझे कुछ कपड़े चाहिए, तुम मेरे साथ चलोगे? इट्स अ यस और अ यस। जी सर। चले? सर मैंने आपसे कहा था बहुत गर्मी लगेगी आपको। नहीं नहीं प्रिया, मैं ठीक हूँ। जस्ट मुझे वो मॉस्किटो रिपेलेंट लेना था, वो आई थिंक यहाँ पे मिलेगा। ये बस। चलो। हाँ। मॉस्किटो रिपेलेंट। कितना हुआ? 150 रुपए। 150 क्यों आंटी? मैं जब पिछली बार आपसे लेके गया था तब तो आपने मुझे 250 रुपए में दिया था। अरे बेटा 150 की चीज मैं 250 में कैसे बेचूंगी? नहीं नहीं, आप मुझे 250 रुपए में ही देंगी, ज्यादा महंगा नहीं देंगे आप इस बार। ये लीजिए। अरे बेटा 150 बराबर है, 250 ज्यादा होता है। तुम मेरी सुनो। देखिए आंटी, आप मुझे नहीं बना सकती, मैंने फिल्मों में देखा है। आप मैंने फिल्मों में देखा है कि बार्गेनिंग कैसे की जाती। अरे एक सेकंड रुको, आप ज्यादा नहीं लोगी, आप मुझसे 250 रुपए ही लोगी। अरे बेटा आप ही इनको समझाओ। सर 250 150 से बड़ा होता है। 250 मतलब 250, 150 मतलब 150। आप ज्यादा दे रहे हैं। ये लो। थैंक यू। ये कितना यमी है, मैंने आज तक ऐसी चीज नहीं खाई थी। वेरी नाइस। व्हाट डू यू कॉल दिस? जलेबी। जलेबी। और दो भैया, और दीजिए, निकालिए। जलेबी। नमस्ते भाई। अरे अर्जुन भैया, आप बता नहीं भाभी जी के बारे में? बड़े छुपा रुस्तम निकले जी आप तो। लगता है अगली बार जब मिलेंगे तो 2 फोटो बच्चे के साथ दिखाएंगे। Are you okay? बब्बन जी, ये मेरी बॉस हैं। वो साइट पे काम चल रहा है तो इसलिए वो यहाँ पे आई थी और इसलिए मैं उनको ये जलेबी ट्राई करा रहा था। और शहर में जलेबी खाई नहीं, कहीं पता नहीं, तो मैंने यहाँ की जलेबी ट्राई करी है। क्या पता वहाँ जलेबी मिलती है नहीं मिलती। माफ कीजिएगा मैडम जी, हमको लगा कि आप अर्जुन भैया की घरवाली हैं। कहा है कि आप दोनों को देख करके ना कौन धोखा खा सकता। कोई बात नहीं। अर्जुन मैं चलती हूँ, कल साइट पे आ जाना, बहुत काम है। और ये थैंक यू। कितनी बड़ी कंपनी की मालकिन है, फिर भी यहाँ आपके साथ 2 जलेबी खा रही हैं। कितनी सरल स्वभाव की बात। मतलब मैडम जी। पवन भैया, अब ये सब छोड़िए, आप मुझे ये बताइए कि आप मुझे वो बड़े शर्मा जी के घर कब लेके जा रहे हैं? बिल्कुल लेके चल सकते हैं, पर शर्मा जी के घर पे आपका काम क्या है? बब्बन जी, वो क्या है कि वो प्रताप जी ने मेरी नौकरी लगवाई है ना, तो बस उनको घर पे जाके धन्यवाद कहना। अरे तो वो तो साइट पे भी बोल दीजिएगा, उसके लिए घर जाने की क्या जरूरत है? हाँ लेकिन मैंने सुना है कि उनकी माता जी की तबीयत खराब है। हाँ तबीयत तो थोड़ी सी खराब है। वो उनकी जो बहू है ना, 1 नंबर की चुड़ैल है ना, जीना हराम करके रख दिया है उनका। जब देखो कोसती रहती है। अरे मुझे तो उसके लक्षण पहले से ही अच्छे नहीं लगते भैया। बहुत चालाक औरत है, पूरा गांव जानता है उसके बारे में। जब से इस घर में आई है ना, अरे अम्मा जी बीमार रहने लगी हैं। अच्छा, वो तो एक काम करते हैं, आप मुझे घर तो ले चलिए, वो मेरी नौकरी लगी है तो मैं अम्मा जी का आशीर्वाद भी ले लूंगा। ठीक है, जब आप इतना कह रहे हैं तो फिर देर किस बात की। चलिए बाइक भी है, आ जाओ आ जाओ। अरे 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 अरे, कहाँ चले आ रहे हो तुम दोनों मुंह उठा के? हाँ हमारे ससुर जी से मिलने आए हो, वो घर पर ना है।
और बब्बन, कितनी बार कहा है हमने तुमसे, काम की बातें घर पर मत लाया करो। चलिए, शीला भाभी उनके सरल स्वभाव से आपका परिचय तो हो गया। ए बब्बन वाह, इका खुसर बुसर कर रहे हो बे? भैया हम तो भूल ही गए, हमने तो तुमसे कहा था कि किसी अच्छे मालिक को घर भिजवा देना, वो काम तो तुमसे हुआ नहीं। हाँ अरे आप चिंता मत कीजिए ना भाभी जी, हमारी बात हो गई है माली से, कल आ जाएगा ना रामू। हाँ ठीक है, कल याद से आ जाना चाहिए। चलो निकलो यहाँ से। भाभी जी, ये अर्जुन भैया हैं, गांव में नए हैं। अब जैसे ही पता चला कि अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं है तो उनसे मिलने की जिद कर बैठे। एक बार अम्मा जी के दर्शन करा देते भैया जी को तो ये कोई धर्मशाला है जो मुंह उठा के चले आए? दर्शन करने हैं, देवी है वो। चलो जाओ, निकलो यहाँ से। अरे जा रहे भाभी। जाओ भाई, अरे इनको भी लेके जाओ। आप गुस्सा काहे होती हैं? तानी कौन नक्षत्र में पैदा हुई थी चुड़ैल। अरे भैया जी आइए ना। आ जाइए पूरब जी, वो लोग चले गए। शीला जी, पूरब जी, ये आखिरी बार था जो आपको ऐसे छुपना पड़ा है। अब हम और उस निकम्मे राहुल के साथ नहीं रह सकते। अरे हाँ शीला जी, हमसे भी अब और इंतजार नहीं ना हो रहा है। बस एक बार ये बुढ़िया को अपने रास्ते से हटा जाए, उसके बाद तुम्हें और मुझे एक होने से कोई नहीं ना रोक सकता है। ये घर पर तो हमारी कब से नजर थी, आज जाकर मौका मिला है ये शर्मा हाउस और ये सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करने का। ए हाँ मेरी जान, तब हो तो हम तुम्हारी शादी से राहुलवा के साथ कराए थे। अरे सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है, समझी? तुम जो राहुल को हमारे उस कर्जे के नीचे फंसाई हो, कसम बता रहे हैं, वो ससुरा बिना किसी को बताए चुपचाप सारा पेपर हमारे पास गिरवी रख गया है। अब तो बस शीला जी, कर्जे की वसूली के नाम पर अब बस इस बुढ़िया को मारकर और इसकी मौत को हादसा बताकर कर्जे की वसूली के नाम पर ये सारी जायदाद अपने नाम कर लेनी है, समझी? उसके बाद तुम और मैं यहाँ ऐसे रहेंगे, समझी शीला जी? तो फिर नेक काम में देर कैसी? करते हैं। बुढ़िया, चल तेरा ऊपर जाने का समय आ गया। हाँ ए, कौन है तू और यहाँ क्या कर रहा है? मासूम की जान ले रहे, तुम दोनों को शर्म नहीं आती? और भाभी तुम अपने ही परिवार को नुकसान पहुंचा रही हैं, अपने पति को धोखा दे रही है सब करके। ए लड़के, अपने काम से काम रख। कितने पैसे चाहिए तुझे बोल? मुझे एक फूटी कोड़ी भी नहीं चाहिए। दादी को छोड़ो, मैंने बोला दादी को छोड़ो। ए, ये हमारा घर है और तू हमें धमकी दे रहा है? हाँ? ऐसे नहीं मानोगे ना तुम लोग। दादी, 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 दादी। ओ बुढ़िया की नकली दवाइयाँ जल्द ही छुपानी पड़ेंगी। काहे कि किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
कि हम वो बुढ़िया को बीमार करने के लिए दवाइयां दे रहे थे। क्या बढ़िया? पूरा अरे बढ़िया, तुझे ऊपर चले जाना चाहिए था। हाँ, तुझे भेजने का काम भी बढ़िया मुझे करना होगा। पूरा क्या शाने? दादी को छोड़ दे। अगर दादी को कुछ हो गया ना तो आई स्वेयर मैं तेरी जान ले लूंगा। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, और तेरी ये फोकट की धमकी का ना मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। इस बुढ़िया के पोते ने मेरा कर्जा देना था, कर्जा नहीं दे पाया तो बुढ़िया को तो जाना ही पड़ेगा ना। नहीं पूरा मत चलाओ उसे। नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुक। कोई शान पट्टी नहीं, आराम से। हाँ, आराम से एक जगह। देखो पूरब, हाँ, तुम्हें तुम्हारे पैसे चाहिए ना कर्जे के, वो सारे पैसे मैं तुम्हें वापस करूंगा। दादी को जाने दो। लेकिन इतने पैसे तुम्हारे पास में आएंगे कहाँ से? अरे जानते हो शर्मा हाउस की कीमत कितनी है? अरे बब्बन, मैंने तुझे बताया था ना कि मैंने अपनी जमीन अभी बेची है। मेरे पास पैसे हैं, मैं वो पैसे मैं तुम्हें दूंगा। दादी को जाने दो पूरा। अच्छा, हाँ, तुझ जैसे भिखारी के पास इतनी जमीन कहाँ से आई? हाँ, शानागिरी करता है मुझसे। मैं सच कह रहा हूं पूरा। दादी को जाने दो। नहीं बब्बन मत। दादी की रस्सी खोल। बब्बन, बब्बन, इसको संभाल। अब ठीक है ना? अब ठीक है बेटुआ। मंचला देखा तेरा मन जिंदा है। नहीं धन्यवाद। नहीं दादी, आप धन्यवाद क्यों कह रही हैं? ये मेरा फर्ज है। पर कौन है बेटा? इस गांव में कब नहीं देखू। कौन है बेटा? मेरा नाम अर्जुन है दादी। मैं पास के ही गांव में रहता हूँ। अर्जुन बेटा, आज तुम मेरे लिए फरिश्ता बन के आए हो। तुम्हें देख कर ऐसे लग रहा है जैसे अपने को कोई देख रहे हो, अपना घर ही भी कोई है। बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून है दिल को। मुझे आपसे एक चीज चाहिए। बोल बेटा। क्या मैं आपको दादी कह सकता हूँ? क्यों नहीं बेटा, क्यों नहीं, जरूर बोल सकते तुम दादी। हमारे पोता। चलिए, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। आइए, संभाल दिया। आइए दादी, संभाल दिए, संभाल संभाल। पता नहीं माई कहाँ चली गई। अरे जब तबीयत इतना खराब था तो क्या जरूरत था बाहर जाने का? अम्मा जी आजकल अलग ही बर्ताव करने लगी हैं। कहीं भी चली जाती हैं, कुछ भी करने लगती हैं। कल तो हमें ही पहचानने से मना कर दी थी। जब दादी की तबीयत इतनी खराब है और तुम मुझे अब बता रही हो,
माँ तो हमेशा अपने समाज सेवा के काम में हमेशा बाहर रहती है। मैं और पापा भी बाहर रहते हैं काम के चक्कर में, लेकिन तुम तो उनके साथ रहती हो ना, कम से कम तुम्हें तो हमें बताना चाहिए था टाइम से। हमें लगा कि आप सब उनकी बीमारी के बारे में सुनेंगे तो परेशान हो जाएंगे। कहना तो नहीं चाहिए, पर आजकल उनकी दिमागी हालत इतनी खराब है कि कई बार खुद को ही नुकसान पहुंचाती रहती है। हम कैसे उन्हें संभालते हैं ये बस हम ही जानते हैं। बस, ये सब बातों का कोई फायदा नहीं है। राहुल, कॉल करो पुलिस को। माई, क्या हुआ माई को? क्या हुआ माई को? इन्हें बहुत तेज बुखार है। गीता, माई को अंदर लेके जाओ। क्या हो गया अम्मा जी को? हे भगवान, हम दिन रात इनकी सेवा करते हैं, आज एक बार हमारी आंख का लग गई, इतना बड़ा अनर्थ हो गया। तो चुड़ैल के साथ साथ में गिरगिट निकली, देखो ना कैसे रंग बदल रही है। अर्जुन, तुमने फिर आज हमारी मदद की है। माई की बीमारी बढ़ती जा रही है, उनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। प्रताप सर, उनकी दिमागी हालत एकदम ठीक है। ये लड़के, तुम होते कौन हो हमारे परिवार के बीच में बोलने वाले? हाँ ससुर जी, आप सब जब यहाँ नहीं थे ना, तो ये दोनों शर्मा हाउस के बाहर ताका झाकी करने आए थे। हो सकता है कि ये दोनों ही अम्मा जी को कहीं बाहर लेकर गए हों और फिर कुछ देर के बाद वापस ले आए ताकि आपसे पैसे ऐंठ सके। देखिए भाभी, हमें कोई पैसे वैसे नहीं चाहिए आप लोगों से। और अगर एक बात कहूं तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि पैसे किसको चाहिए। तैयार देखा राहुल जी किस तरह से जुबान चला रहा है ये लड़का। तुम मेरे भाई की बीवी नहीं होती तो जेल पहुंचाता सीधा, पर एक और मौका दे रहा हूं। मैं आपके परिवार में दखल नहीं देना चाहता, बट एक बात कहूंगा कि दादी माँ की हालत ना एकदम ठीक है। बस उनको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो 24 घंटे उनका ख्याल रख सके, उनके साथ रहे। हाँ अर्जुन, तुम ठीक कह रहे हो। हम ये अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभा पाए। एक बात और थी, माफ कीजिएगा प्रताप सर अगर मैं ज्यादा मांग रहा हूं तो। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं दादी से कभी कभी मिलने आ सकता हूं? ससुर जी, अब एक अनजान आदमी हमारे घर में आए, ये तो ठीक बात ना है। शीला, ये अनजान आदमी नहीं है। इसने पहले हमारे मजदूरों की सुरेश के जुल्मों से जान बचाई और आज हमारी माई की जान बचाकर इसने हमारे दिल में जगह बना ली है। बेटा, तुम्हारा जब मन करे माई से मिलने आ जाना। धन्यवाद। चलो बब्बर। हे लड़के, क्या चाहिए तुम्हें? ये घर के लोगन के लिए इतनी हमदर्दी का है? ये आप कभी नहीं समझेंगी भाभी, लेकिन मेरी एक बात आप कान खोल के सुन लीजिए, दादी से दूर रहना। और अगर आज के बाद इस परिवार में से किसी भी इंसान को अपनी तकलीफ देने का सोचा भी ना, तो जिंदगी भर जेल में सड़वा दूंगा, समझिए आप? चलो चलो आप। अब ये फटीचर के पास इतना महंगा फोन क्या कर रहा है? और ये कोई घर के लोगन के लिए इतनी हमदर्दी का है? कुछ तो गड़बड़ है। हाँ शीला, हम अपना काम कर दिए हैं पूरब जी, आपकी तैयारी पूरी है? इस अर्जुन को गांव से निकालने का इंतजाम हो गया है। कल तक गांव छोड़कर चला जाएगा। बस एक बार हम इस अर्जुन को ई गांव से निकाल दें, तब हम अपना मकसद पूरा कर सकते हैं। वरना जब तक ई अर्जुन ई गांव में है ना, हम अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकते। बस आज ही की बात है शीला, तुम चिंता मत ही करो।
कल तक अर्जुन गांव छोड़कर चला जाएगा। ठीक है, रखते हैं। रखते हैं। और ब्रो कैसा है? कोई गांव की छोरी मिली भी कि नहीं? मैंने तुझसे कितनी बार किया है कि मुझसे ऐसा बातें मत किया कर। मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं। देख अर्जुन, अब तो इंडिया चला ही गया है, तो वहां पर भी डेटिंग का एक्सपीरियंस ले लेना तू। मैं एक काम करता हूँ, तेरे लिए मैं एक ब्लाइंड डेट फिक्स करता हूँ, फिर तू डिसाइड कर पाएगा कि तुझे लंदन की गोरी चाहिए या गांव की छोरी चाहिए। जाएगा ना तू? आशीष, मुझे किसी लड़की से नहीं मिलना। आशीष, हेलो 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 हल अबे यार आशीष। हाय अर्जुन। हाय आप प्रताप सर से मिलने आई? आई मीन उनके साथ कोई मीटिंग, क्योंकि वो आज थोड़ा सा लेट हो गए, बट आप वेट कर सकती हैं उधर आराम से। मीटिंग? कैसी मीटिंग? इसे तो मीटिंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक मिनट, कहीं से आशीष ने तो नहीं भेजा ब्लाइंड डेट के लिए? हेलो, कहाँ खो गए आप? दिव्या राइट? दिव्या ऑनेस्टली मेरा वो जो दोस्त है ना आशीष, वो एक नंबर का स्टूपिड दोस्त है मेरा। पता नहीं क्या क्या करता रहता है, और मैंने उसको बोल दिया था कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल, बट आप यहाँ तक आए और आपको कोई परेशानी हुई हो तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, बट आई कांट डू दिस। ओके। अरे आप ठीक है? यू ओके? नहीं, शायद पैर में मोच आ गई। पाँव में मूंछ? संभाल के। क्या आप मुझे रूम तक छोड़ देंगे? देखिए एक्चुअली मुझे थोड़ा सा देखिए, मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है। क्या आप मेरी इतनी सी भी मदद नहीं कर सकते? अच्छा चलिए, मैं आपको ये आपका बैग लीजिए। आइए, मैं आपको रूम तक छूट गया। संभाल के। मेरे से बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा है। क्या आप मुझे गोद में उठा लेंगे? ठीक है, आइए। आपसे एक बात पूछूं? आप बुरा ना माने तो। पूछो। आप जैसा हैंडसम लड़का इस गांव में क्या कर रहा है? मैं यहाँ नौकरी के लिए आया हूँ। वो जो नई कंस्ट्रक्शन साइट है, मैं वहीं पे काम करता हूँ। आपकी चाबी रूम की? बैग। आप प्लीज निकाल दो ना। आप अपना ख्याल रखिए, ओके? हाँ। प्रिया, ये सब क्या है? सर, आपको पता नहीं है यहाँ किस इरादे से आई? वो देखिए, सीसीटीवी लगाया है इसने। आपको पैर दुखने के बहाने से अपने कमरे में लेके जाने वाली थी, ताकि वो बाद में आपको ब्लैकमेल कर सके। क्या है ये सब? किसने कहा था तुम ये सब करने को? मैं नहीं बता। जितना पूछना उतना जवाब दो। किसने कहा था तुम्हें ये सब करने को? हाँ? पूरब सर ने। उन्होंने बोला था कि आपको बदनाम किया जाए और इस गांव से निकाल दिया जाए। सर, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया, बस आती ही होगी। देखिए, मेरी कोई गलती नहीं है। पूरब सर ने मुझे ब्लैकमेल किया था। उन्होंने बोला था ये सब करने के लिए। जाने दो उसको। सर, आप ऐसे कैसे जाने दे रहे हैं? जी, माफी मांग रही हो बेचारी, उसकी गलती थोड़ी ना। पूरब ने कहा था इसको ये सब करने को। छोड़िए, हाथ छोड़िए। और हाँ, तुम अगर आज के बाद किसी भी इंसान के साथ ये करने का ख्याल भी तुम्हारे दिमाग में आया ना, तो जेल में मैं तुम्हें बिठवाऊंगा। जाओ यहाँ से। सर, आप ऐसे कैसे जाने दे रहे हैं? सर, वाह, वो बेचारी होगी। सर, आपको अंदाजा नहीं है वो यहाँ क्या करने आई थी। आपको फंसा देती ना, तब आपको पता चलता। अच्छा,
और ऐसे कैसे फंसा देती मुझे? तुम हो ना मुझे बचाने के लिए। हाँ, बचाने के लिए मैं हूँ, लेकिन उसके अलावा मैं आपको नहीं दिखती। 10,000 करोड़ के मालिक हैं आप, लेकिन आपको ये नहीं समझ आ रहा कि सच्ची लड़की कौन है और झूठी लड़की कौन है। लेकिन प्रिया, उसने जो भी किया पूरब के कहने पे किया, उसने खुद से थोड़ी ना किया कुछ। हाँ हाँ, उससे तो उस बेचारी की तो कोई गलती ही नहीं है, पर आपने तो कोई समझ ही नहीं है। आपको समझ कैसे नहीं आया कि उसने इतना मेकअप लगा रखा था, वो पक्का आपको फंसाने के इरादे से आई थी। अच्छा, वैसे मुझे तो लड़की सुंदर लगी। सर, सुंदर लड़कियां ना सबसे ज्यादा धोखा देती है। आपको पता नहीं है सुंदर लड़कियां कैसी होती है, और अगर आपको इतनी सुंदर लग रही है तो मैं आपकी डेट फिक्स करा देती हूँ उसके साथ। चलिए जाइए आप। हाँ प्रिया, ऑनेस्टली अगर तुम मेरे साथ इस गांव में नहीं होती ना, तो मेरा सरवाइव करना बहुत मुश्किल होता। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सच अ गुड फ्रेंड। मैं हूं ना सर, I'll always be there for you। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई कॉल यू माई फ्रेंड प्रिया। तो तुम ना मुझे अर्जुन बुला सकती हो। अर्जुन। यस अर्जुन। अर्जुन सर। दैट्स गुड। चलिए। एक और प्लान खराब हो गया। आखिर ये अर्जुन है कौन और बच कैसे गया? पूरब जी ने तो इतना बढ़िया प्लान बनाया था। ये अर्जुन की सच्चाई जल्द ही पता लगानी होगी। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बैठो। प्रिया, मुझे कभी लगा नहीं था कि मैं इंडिया वापस आऊंगा। और अब आप यहाँ के बाबू बन गए। ऐसे सच में ये पूरा गांव यहाँ से कितना खूबसूरत लगता है। ये तो बिल्कुल सही कहा तुमने, बहुत खूबसूरत लगता है। वो देखो, क्या मिस कर रहा था मैं अपने सारे इंडियन फ्रेंड्स को बोलूंगा ये सब छोड़ो और वापस अपने देश आओ। मतलब? वो देखो, ओ तेरी, हमारे लिटिल स्थान को लवर्स पॉइंट बना दिए भैया जी। एक बात बोले अर्जुन भैया, बड़ी तेज जा रहे हो। ऐसी कोई बात नहीं है बब्बन, बस अब जैसा भी है चलने दीजिए भैया जी। आप भी चलने दीजिए। मैं देखती हूँ गेट को। अरे अर्जुन डिटवा, आओ। अरे जीते रहो, जीते रहो। खुश खुश। कैसी दादी? ये आप लोगों ने मुझे अपने घर पे खाने के लिए बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी बेटा? प्रताप सर, मेरी माँ हमेशा कहती थी कि कभी भी किसी के घर जाओ तो कभी भी खाली हाथ मत जाना, और सबसे पहले घर के बड़ों के पास ऐसे पास जाके बैठ जाना। खुश रहो। अर्जुन बेटवा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत अच्छी परवरिश दी है। कहाँ रहती है तुम्हारी माँ? गांव में रहती है? जी नहीं ताई जी, वो 1 महीने पहले मेरी माँ का देहांत हो गया। क्या कहते हो बेटा? तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं है? जी दादी, अब इस दुनिया में माँ तो क्या, मेरा कोई भी नहीं है। ऐसे मत कहो, हम हैं ना, हम सब तुम्हारे ही हैं बेटा। चलो चलो खाना खाते हैं।
दादी खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। अरे अगर खाना इतना अच्छा है तो फिर अच्छे से खाइए और खाइए। ला लो मेरे कप। हजाए तो खाना बढ़ेगा। डैड, मैं आपसे वादा करता हूं, आपको और आपकी इस तस्वीर को इस घर में वो जगह मिलेगी जो आप डिजर्व करते हो। बहुत ही स्वादिष्ट खाना था। सासू माँ जी, लड़के को आप लोग इतना प्यार कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, वो दरअसल आप लोगों को धोखा दे रहा है। क्यों अर्जुन, सही कह रहे हैं ना हम? बहू क्या कहना चाहती है, साफ साफ बोल ले। अम्मा जी, ये लड़का आपके छोटे बेटे अरुण का बेटा है, अर्जुन शर्मा। तुम मेरे बेटे अरुण के बेटे हो, मेरे पोते हो। जी अम्मा जी, ये आपका पोता है और यहाँ आपकी प्रॉपर्टी हथियाने आया है। जब अपने पापा का पैसा खत्म हो गया तो यहाँ आ गया आपके पैसे पे हाथ डालने। दादी, ये सच है कि मैं आपका पोता, लेकिन मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूँ दादी। मैं यहाँ आप सबसे मिलने आया हूँ। मिलने आना ही था तो अपनी पहचान छुपाने की क्या जरूरत थी? जब इसे पता लगा कि दादी के नाम पर तो करोड़ों की जायदाद है, तो यहाँ आ गया आपसे अपना हिस्सा मांगने। ससुर जी, मुझे तो लगता है कि वो दिन भी दादी को यही ले गया होगा और फिर वापस ले आया ताकि आप सबका भरोसा जीत सके और फिर आपसे अपना हिस्सा मांग सके। वाह बेटा वाह, तू भी अपने बाप की तरह धोखेबाज निकला। उसने भी अपनी जात के बाहर की लड़की से शादी करके हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी थी, और आज तू आ गया है हमारी जिंदगी में जहर घोलने। लेकिन ताऊ जी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। अरे ऐसा भी का लालच था तुम्हें? तुम्हें बूढ़ी दादी माँ के आंसुओं का ख्याल नहीं आया? अरे सोचो उन्हें कैसा लग रहा होगा। अरे हमने और उन्होंने इतना भरोसा किया तुम पर, और उसका तुम हमें ई सिला दिए। नहीं ताऊ जी, आप मेरी बात तो सुनिए। ये शीला भाभी झूठ बोल रही है ताऊ जी। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अभी के अभी निकल जा इस घर से। दोबारा यहां लौट के मत आना। राहुल भैया, आप तो समझाइए ताऊ जी को। मैं सच कह रहा हूं, मैं यहाँ पैसों के लिए नहीं आया हूं, बल्कि मैं यहाँ आप सबसे मिलने आया हूं। पहले डैड हम दोनों को छोड़ के चले गए, और फिर उसके 1 महीने के बाद माँ भी। मैं तो यहाँ सिर्फ आप सबसे मिलने आया था। मीरा, अरुण दोनों भी इस दुनिया में नहीं रहे। हाँ दादी, जाने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि इस गांव में मेरे अपने रहते हैं, और इस गांव में वो इंसान भी रहता है जिसने मेरे डैड को मारा है। खून हो गया। हाँ दादी, खून हो गया। जब मॉम डैड मुझे यहाँ से लेके जा रहे थे,
तब किसी ने डैड का खून कर दिया और बड़ी मुश्किल से माँ अपनी जान बचा के यहाँ से भागी। किसने किया खून? दादी, उस आदमी का नाम बताने से पहले ही मेरी माँ का ध्यान दोगे। लेकिन दादी, मैं उस आदमी की तलाश कर रहा हूं। मुझे डर था कि अगर मेरी पहचान इस गांव में बाहर आ गई तो वो आदमी अलर्ट हो जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि मैं उसे ढूंढ रहा हूं, और मैं ये नहीं चाहता था कि ऐसा हो। और इसीलिए दादी मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। और दादी, सच कहूं तो मुझे एक डर ये भी था कि अगर आप लोगों के सामने मेरी सच्चाई, मेरा नाम आ गया तो शायद आप मेरा चेहरा कभी भी नहीं देखना चाहोगे। सिर्फ इसीलिए मैंने अपनी आइडेंटिटी छुपाई। मैं सच कह रहा हूं राहुल भैया, ताऊ जी, मैं सच कह रहा हूं। ससुर जी, आप इसकी बातों पर भरोसा मत कीजिए। मैं जानती हूँ ये यहाँ पर हमारी जायदाद हड़पने आया है। ये देखिए। हमें धोखा देने की कोशिश कर रहे थे, अपनी बातों में फंसा रहे थे हमें। नहीं ताऊ जी, ये पेपर्स मैंने नहीं बनवाए। अरे मुझे पैसों की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरे पास। बस करो अपना ये नाटक और निकल यहाँ से। इतने कठोर मत बनिए, अपना ही तो बच्चा है। माना उसने झूठ बोला है, लेकिन जितना शर्मा हाउस पे आपका हक है उतना उसका भी हक है। बिना माँ बाप का बच्चा कहाँ जाएगा? जहाँ जाना है जाए, लेकिन ये यहाँ नहीं रह सकता। 25 साल पहले देवर जी और मीरा को अपन ने स्वीकार न करके बहुत बुरा किया। अगर हम उन्हें अपना लेते तो आज देवर जी जिंदा होते और अर्जुन को अपने परिवार का प्यार मिलता। आप फिर से वही गलती दोहरा रहे हैं, उसे अपना लीजिए। प्रताप, गीता सही कर रही है। हमारी गलती सुधारने का ये अच्छा मौका है, उसे मत जाने दे। अर्श अच्छा है। पिताजी, इसको तो मैं निकालता हूँ। राहुल, हम तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकते। हम जब भी तुम्हें देखेंगे, हमें हमारे भाई की वो गलती नजर आएगी। वो रात नजर आएगी जब हमारी माई को रोता हुआ वो घर छोड़कर चला गया था। उसने जो परिवार के साथ किया है, उसके लिए हम उसे कभी माफ नहीं करेंगे। बेहतर होगा तुम यहां से चले जाओ। नहीं प्रताप, रहने दे दो मुझे, रहने दे दो। अर्जुन, मेरा अर्जुन। नहीं अर्जुन, अर्जुन। प्रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि सच ऐसे बाहर आएगा। मुझे लगता था कि मैं अपने डैड के किलर को पकड़ के उसके बाद मैं सबको सच सच बता दूंगा, सबको अपने प्यार से मना लूंगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ना
सब कुछ खत्म हो गया है दोबारा। अब ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई भी एक ऐसा इंसान नहीं है जिसको मैं अपना कह सकूं। अर्जुन, अर्जुन संभाले अपने को। ये कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम्हारी पूरी फैमिली तुमसे नाराज नहीं है। राधी और गीता मैम तो मान गए ना। एक बार फिर से कोशिश करना और देखना, इस बार प्रताप सर भी मान जाएंगे। तुमसे कोई नाराज रह ही नहीं सकता अर्जुन। कैसे हो सकता? तुम वो ही सब। तुम बिल्कुल सही कह रही हो प्रिया। जिस चीज के लिए मैं अपना सब कुछ छोड़ के यहाँ आया हूं, मैं अब ऐसे हाथ नहीं बांध सकता। तुम मेरे साथ हो ना? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगी प्रिया। अरे तुम अभी तक यही हो? हमको तो लगा था कि तुम अभी तक गांव छोड़कर जा चुके होंगे। देखिए, मैं यहाँ से जाने नहीं बल्कि अपने परिवार को वापस पाने के लिए आया हूँ। और मैं आपका सच भी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। बेहतर होगा आपके लिए कि आप मुझसे और मेरे परिवार से दूर रहें, वरना मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। कौन सा परिवार? कैसन परिवार? हाँ, वो परिवार जो अभी तक तुमको अपनाया ही नहीं है। याद रखना कि इस परिवार ने ना तो तुम्हारे माँ बाप को अपनाया था और ना कभी तुमको अपनाएंगे। मैं शर्मा परिवार का बेटा हूं, शांति देवी का पोता। और ये अपना हक ना मैं लेकर रहूंगा। झूठ बोला है तुमने हमसे। अरे धोखा दिया है तुमने हमको। नहीं बब्बन, मैं तुम्हें समझा सकता हूँ। हमें कुछ भी समझने की जरूरत नहीं है। अरे कुछ मिनट बब्बन, मेरी बात तो बब्बन बब्बन, अरे बब्बन हमारी बात तो सुनो। अरे नहीं सुननी है तुम्हारी बात। अरे धोखा दिया है तुमने हमको, झूठ बोला है हमसे। नहीं बब्बन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं मजबूर था बब्बन। देखो बब्बन, मैं बस अपने परिवार को वापस पाना चाहता हूँ। देखा जाए तो और एक ही तो दोस्त हो ना तुम हमारे इस गांव में। तुम्हें जितना मुझसे गुस्सा करना है गुस्सा कर लो, लेकिन मुझसे नाराज मत हो। अगर तुम भी मुझसे नाराज हो गए तो इस गांव में मेरा कौन दोस्त रहेगा? प्लीज बब्बन, मुझे माफ कर दो। अरे नहीं भैया जी, दोस्त हाथ थोड़ी ना जोड़ते हैं, गले मिलते हैं। थैंक यू बब्बन, मुझे समझने के लिए। इतने बड़े आदमी के साथ इतने दिनों से घूमते रहे, उससे बातें करते रहे और हमें पता भी नहीं चला। भगवान हमको माफ कर दीजिए। अरे बब्बन, कंट्रोल करो अपने इमोशंस, भावनाएं। लेकिन हाँ, एक बात का ध्यान रखना, ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए। वो तो ठीक है भैया जी, आप शर्मा खानदान के साथ ताल्लुक रखते हैं और इतने बड़े साहब हैं आप तो हमने दिमाग का फ्यूज ही उड़ा दिया कसम से। कोई साहब बाप नहीं हूं, तुम्हारे लिए मैं भैया हूं। क्या हूं? भैया जी। भैया जी। अरे भैया जी, आप कितने दयालु टाइप। बब्बन, पिताजी, अरे पिताजी हमारी बात तो सुनिए पिताजी। अरे पिताजी, अरे पिताजी हुआ क्या है? आप इतने गुस्से में क्या है? ए बब्बन, वो बड़ी शर्मा हो से ना, किसी आदमी से मिल जाने का ना कोई जरूरत नहीं है। अब चुपचाप अपने तबेले पे ध्यान दे। आजकल बहुत मटरगश्ती कर रहा है गांव में। अरे बाबूजी, अर्जुन भैया हमारे दोस्त हैं और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। काहे आप उनके साथ में ऐसा कर रहे हैं? आप खुद ही सोचिए। अरे इतना बड़ा आदमी इस गांव में अपने दिन बिता रहा है और पिताजी उसमें रत्ती भर का घमंड नहीं है। समझ रहे हैं ना आप? बताइए, ये कौन छोटी बात है?
अरे चुप कर रहे बैल बुद्धि। अर्जुन भैया के गुणगान गाना बंद कर और एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले। अपनी जान प्यारी है तो शर्मा खानदान से दूर रहे, समझा तू? ये पिताजी को हो क्या गया है, पता नहीं क्या रवैया चल रहा है इनका। चलिए बब्बन जी, थैंक यू। चलिए अर्जुन भैया, है ना, शाम को लेने आते हैं। ठीक है, काम सही चल रहा है, लगाइए आप उसको उधर। कितनी बार हम तुमको समझाए कि अर्जुन से दूर रहे और फिर तो उसे काहे अपनी बाइक पे बैठा के घूम रहा है। वो तो हम अर्जुन भैया को साइड पर छोड़ने आए थे, रोज आते हैं। अरे तू समझता काहे नहीं है बब्बन? अरे अर्जुन से मिलना तेरे लिए ठीक नहीं है, तुझे कोई खतरा हो सकता है बिटुआ। पिताजी आप क्या बोल रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे हम क्यों नहीं मिल सकते अर्जुन भैया से? क्योंकि उसकी जान को खतरा है। अरे जिसने उसके पिता अरुणवा को मारा है ना, वो उसे भी मार सकता है। अगर तू उसके साथ दिखाना तो तुझे भी मार देंगे। लेकिन ये सब आपको कैसे पता? अरे बस पता है, और तू वो कर जो तुझसे कहा जा रहा है। मतलब आपको मालूम है कि अर्जुन भैया के पिताजी को किसने मारा है? अरे बोलिए ना पिताजी। अरे हम जानते हैं, और हम वो भी जानते हैं कि वो आदमी कितना खतरनाक है। हम इसलिए कह रहे हैं तुमको कि इस झंझट में नहीं पड़ना है हमको। कुछ दिनों के लिए सीतापुर चलते हैं, तुम्हारी बुआ के पास। जल्दी से अपना सामान बांधो और चलो। नहीं पिताजी, पहले आप भी बताइए कि अर्जुन भैया के पिताजी का कातिल कौन है? अरे बताइए ना पिताजी। अरे ना, हमको कुछ नहीं बताना है तुमसे। खबरदार आज के बाद उसका नाम लिया तो अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी, समझा? चल चल घर चलते हैं। जब तक आप नहीं बताएंगे पिताजी, हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं। किसने मारा है मेरे डैड को? हमें नहीं पता है कि किसने मारा है तुम्हारे बाप को। बताइए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किसने मारा है मेरे डैड को? अरे पिताजी, आपको हमारी कसम है, बोल दीजिए ना। तुम्हारे बाबूजी को अरशद ने मारा है। उसका यहाँ 20 साल पहले गुंडा राज चलता था। फिरौती करना, जमीन हड़पना, सारे उल्टे काम करता था। पूरा गांव उसको डांटता था। और फिर उसने राजनीति में कदम रख दिया और तब उसकी मुलाकात मीरा से हुई। मीरा उसकी पार्टी की कार्यकर्ता थी। अरशद मीरा से शादी करना चाहता था, लेकिन उसे पता चला मीरा और अरुण एक साथ हैं, तो उसने अरुण को मरवा डाला। और मैंने खुद इन्हीं आंखों से उसे देखा था। लेकिन मैं इतने सालों से अरशद से डर से चुप था। पूरब भी तो उसी का आदमी है ना? अरे पूरब भी तो उसी के लिए काम करता है। शर्मा परिवार को बर्बाद करना चाहता है। बब्बन, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। कारे, कितना समझाया था तेरे को, फिर भी तू जाके सब बता दिया। का बिगाड़ लेगा वो हमरा। लेकिन अब तोरा के कौन बचाए करे? भैया जी गलती हो गई भैया जी, माफ कर दूं? भैया जी, भैया जी नहीं, माफ कर दूं, और सबसे माफी का उम्मीद करना उससे भी बड़ा गलती है। अरशद भैया, एक वो बुरा खबर है भैया। वो मिरुआ है ना, अरुणवा, उनका वो बिटुआ अर्जुन वो वापस आ गया है। तो कहाँ है भैया? उसको मालूम पड़ गया है कि उसके बाप को आप ही मारे हैं। कैसे पता चला उसको? कौन बताया उसको? अरे भैया, वो महेशवा है ना, महेशवा, वो आपको मर्डर करते हुए देख लिया था। अर्जुन बहुत गुस्से में है भैया, आपको छोड़ेगा नहीं।
अरसद का कोई बाल भी बांका कर सके ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है। जहां उसके बाप को पहुंचाया था वहीं इसको भी पहुंचा दूंगा। उसका कोई ना कोई कमजोरी जरूर होगा। उसका कमजोरी को ढूंढ और उस पर वार कर। जी भैया, तब तक हम इन महेश्वर से निपटते। आज अर्जुन के लिए ना कुछ अच्छा सा कुक करती हो और उसे सरप्राइज करती हो, उससे अच्छा लगेगा। चल क्या करो? छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। प्रिया कहाँ रह गई? उसने तो मुझसे कहा था मुझे यहीं मिलेगी। फोन भी अनरीचेबल। और हेलो, ये प्रिया गया है, उसकी लोकेशन का पता करो। मैं उसे कॉल कर रहा हूँ, उसका कॉल भी अनरीचेबल आ रहा है। ओके, क्या हुआ? सर, प्रिया मैडम का फोन मिसिंग चल रहा है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। आइए मेरे साथ, चलिए। अरे अंगना में बाबा दुआ। क्या हुआ भैया जी? अरे इतना घबराए हो, क्या दिख रहे हैं? बब्बन, प्रिया नहीं मिल रही है। अरे मिल जाएंगी भैया जी, यही होंगी गांव में, और कहाँ जाएंगी। आप चिंता मत कीजिए। तब तक आप ये लो, हमारी भैंसिया के दूध की दही से बनी हुई लस्सी पीजिए, तबीयत खुश हो जाएगा। लीजिए। एक सेकंड, ये तो प्रिया का स्कार्फ है, तुम्हारे पास क्या कर रहा है? भैया जी, ये तो हमें बजरिया वाले रोड पे मिला था। आई मीन बाजार में, राइट? क्या हुआ? बब्बन, मुझे लग रहा है प्रिया जरूर कोई ना कोई खतरे में है। अब क्यों? हाँ बब्बन, मैं उसको कम से कम 10 बार कॉल कर चुका हूँ और आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि प्रिया ने मेरे कॉल्स का रिस्पॉन्ड नहीं किया हो। हमें इसे ढूंढना होगा। भैया जी आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों मिलकर के प्रिया जी को ढूंढेंगे। हैं? आप एक मिनट रुकिए, हम कपड़े बदल करके आते हैं। जल्दी जल्दी से आओ बब्बन। दो मिनट। मेरा कॉल नहीं लग रहा है। बब्बन जल्दी करो। बब्बन, ये तो प्रिया का बैग है। इसका मतलब प्रिया कोई बहुत बड़ी मुसीबत में है। पहचाना? हेलो, कौन बोल रहा है? तुमको अपना मैडम का जान प्यारी है ना, तो 50 लाख रुपया लेकर बड़ी टंकी के पास जो गोदाम है ना, वहां आ जाओ। पूरा, अगर प्रिया को एक खरोच भी आई ना तो आई स्वेयर अपॉन एवरीथिंग मैं तेरी जान ले लूंगा, समझा? ये धमकी तो किसी और को देना, समझा? अब एक बात ध्यान से सुन, अगर तू पूरे 50 लाख रुपए लेकर समय से नहीं पहुंचा ना, तो तोरी मैडम के टुकड़े करके नलिया में बहा देंगे, समझे? रात पूरा तूने सुना ना मैं क्या पूरा? हेलो हेलो हेलो, चल बब्बन चल। हमारा मजनू पूरा 50 लाख लेके आएगा, कसम कहते हैं, पूरा यकीन है। ये आपको क्या हो गया है जी? पिछली बातों को याद करके कब तक अपने ही बच्चे से नाराज रहेंगे? अर्जुन का यहाँ पर कोई नहीं है, फोन उठा लीजिए, क्या पता उसे कुछ जरूरत हो। देखो माँ, आप इन सब के बीच में ना ही पड़ो तो ही अच्छा है। राहुल, वो तुम्हारा छोटा भाई है, वो अरुण का बेटा है। वो अरुण जिसे आप अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे, आपका छोटा भाई था अरुण। माफ कीजिए राहुल के पापा, लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। इस सासू माँ भी बड़ी भावुक हो रही हैं आजकल। लेकिन ससुर जी, हमको सब पता है, ये अर्जुन है ना, ये हम सबको अलग करने के लिए आया है।
हाँ नहीं तो, और उसकी शुरुआत भी तो हो चुकी है। अब भला आप ही बताइए कि ऐसे लड़के की मदद हम काहे करें? हाँ, अब देखिए ना, पहले तो उसकी माँ ने इस घर को तोड़ा और अभी अर्जुन ये भी यही करने आया है। हाँ ससुर जी। मालिक, 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 अर्जुन भैया ने बताने के लिए कहा है कि प्रिया मैडम को पूरब ने किडनैप कर लिया है। आएगा। पूरब, छोड़ दे प्रिया को, ये रहे तेरे पैसे। बैग लाए हो ना पैसे का, उसको हुआ रख दो एक तरफ और घुटना के बल चुपचाप बैठ जाओ। चलो बैठो, शाबाश। बोला थे, अभी किसको मालूम था यार कि मजदूर जैसे दिखने वाला आदमी शर्मा खानदान का वारिस होगा। तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है पूरब। एक बार तू मेरी दादी को किडनैप कर चुका है और उसके बाद मैंने जो तुझे सबक सिखाया था तू बहुत अच्छे से जानता है। अगर प्रिया को कुछ हुआ ना तो आई स्वेयर तुझे जान से मार दूंगा मैं। छोड़ उसको। बहुत बोल रहा है, करवाते हैं, तुमसे भी एक बढ़िया काम करवाते हैं भाई। एक काम करो, अब बिना देर किए, गन देख रहे हो, चलो ये उठा और अपना गला खुद रे तो चलो। अरे भैया देर काहे कर रहे हो, चलो। गोली में चलाना मैं कर रहा हूं, ये देखो। चलो अर्जुन, तुम में सब कुछ नहीं करोगे। अर्जुन अकेला नहीं है, हम सब इसके साथ हैं। मतलब यहाँ पूरा फैमिली ड्रामा चल रहा है और तुमको लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा एंडिंग हो जाएगा तुम लोग का। एक गोली सेकंड नहीं लेता है चलने में, समझ रहे हो? क्या बोलती हो? चला दे। मार बाबर, बाबर पकड़ उसको। तुम ठीक हो? अर्जुन बेटा, मुझे माफ कर दो। हमने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं बीती बातों को भुला नहीं पा रहा था, इस वजह से मैंने तुम्हें बहुत ही दुख पहुंचाया है। नहीं ताऊ जी, आप घर के बड़े हैं, आप ऐसे हाथ जोड़ के मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। बल्कि मैं तो बहुत खुश हूं कि आज मुझे मेरा पूरा परिवार वापस मिल गया है। और ताऊ जी, मुझे ये भी पता चल गया है कि डैड का कातिल कौन है। कौन है वो? अरशद। उसकी इतनी हिम्मत, मैं उसे जान से मार दूंगा। नहीं नहीं ताऊ जी, आप कुछ नहीं करेंगे। अब जो भी करेगा वो कानून करेगा अरशद के साथ, क्योंकि हमें उसके खिलाफ सबूत मिल चुका है ताऊ जी। अब आप देखिएगा कि वो कैसे जिंदगी भर जेल में सड़ेगा। पिताजी, अर्जुन भैया, हमारे पिताजी कहीं पे भी नहीं मिल रहे। अरे कहीं उस अरशद ने उनके साथ में कुछ कर तो नहीं दिया है? अर्जुन भैया, अगर उस कमीने अरशद ने हमारे पिताजी के साथ कुछ कर दिया ना तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे भैया। पप्पन, तुम्हारे पिताजी को कुछ नहीं होगा और ये मेरा तुमसे वादा है। एक नाम और एक पिक्चर भेज रहा हूं, इनके बारे में पता करो। ये कहानी पब्बन, भरोसा रखो। गद्दारी करेगा, हमारे साथ गद्दारी करेगा। मुझे छोड़ दो, मैंने इतने सालों तक किसी को कुछ नहीं बताया, तो अब भी नहीं बताऊंगा। आप कहे तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। तूने किसी को नहीं बताया, ये तोहरी समझदारी थी। बड़ो, अब मैं तुझे मारूंगा, ये हम भी समझदारी होगी। प्लीज प्लीज मुझ पर भरोसा कीजिए, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, किसी को नहीं बताऊंगा। आप कहे तो मैं एक गांव छोड़कर कहीं और चला जाऊंगा। चुप, कहीं और नहीं जाएगा तू, अब तो सीधा ऊपर जाएगा, मरेगा तू।
आखिर तो यहाँ आ ही गया ना, आ ही गया ना यहाँ आके तो बहुत बड़ा गलती किया है। अब हम तुझको भी तेरे बाप के पास पहुंचा। तूने मेरे बाप को मारा है ना, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ो इसे, मार के अपने हाथ गंदे मत करो, इसको सजा कोर्ट देगा। एसपी साहब, गिरफ्तार कर लो इसे। कुछ भी साबित नहीं कर पाएगा तू। 20 साल हो गए, 20 साल। और एक बात याद रखना, चौने दिन हम जेल से बाहर आ गए ना, किसी को नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे, सबको मार देंगे हम। मैं भी देखता हूँ कि अपनी जेल से बाहर कैसे आएगा। जिंदगी भर तू अब जेल में सड़ेगा। इसको लेके जाइए वरना मैं मार दूंगा। वो सही बोल रहा है, उसके खिलाफ हमारे पास में कोई और सबूत नहीं है। अरे बस एक पिताजी की गवाही ही तो है, और वो कोर्ट में झूठा साबित कर सकता है। बिना किसी ठोस सबूत के हम उसे सजा कैसे दिला सकते हैं? सबूत है। अरशद ने अरुण को मारकर परिणीता के पास उसके मैदान में दफनाया था। मैंने उसका पीछा करके देखा था, पर मैं तब कुछ नहीं कर पाया। अब मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं दूंगा गवाही। बब्बन, इतना सबूत काफी है हमारे लिए अरशद को जिंदगी भर जेल में सड़ाने के लिए। ताऊ जी, दादी, बड़ी माँ, राहुल भैया, भाभी सब बाहर है। ताऊ जी ये, अरे मैं बताता हूँ, पहले मिठाई खाइए, मिठाई खाइए। दादी आप भी खाओ, आप भी खाओ। बड़ी माँ आप भी खाइए मिठाई। राहुल भैया खाओ। राहुल भैया ये लीजिए। ओ भाभी, ये पूरा का पूरा डब्बा आपके लिए। क्या हुआ बेटा, काहे इतना खुश हो? आज मैं बहुत खुश हूँ। ये ताऊ जी, अरशद को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी है। मैं बहुत खुशी ताऊ जी, क्या है कि आज मुझे मेरा पूरा परिवार भी मिल गया है, और दादी जिसने मेरे डैड को मारा था ना, उनको इंसाफ भी है। शाबाश बेटा, शाबाश। अब हम शांति से रह सकते हैं। ये लो बेटा। ताऊ जी ये क्या है? ये बेटा आधी जायदाद के पेपर हैं। ताऊ जी पकड़िए, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। बेटा ये तुम्हारा हक है, जिंदगी जीने के लिए ये काम आएंगे बेटा। ताऊ जी मेरे पास सब कुछ है। अर्जुन बेटा लीजिए मिठाई खाइए। मिठाई खाओ, गांव वालों की ओर से आप केस जीत गए हैं। अरे प्रिया मैडम, आप भी मिठाई खाइए, आपका इस पर पूरा हक बनता है। आप ही हमारे अर्जुन भैया को यहाँ पर लेकर के आई थी और उनका साथ दिया बिना कुछ जाने। आपको एक बात बताऊं, असली मेम साहब मैं नहीं हूँ, असली साहब तो आपके अर्जुन भैया है। एटलस ग्रुप के सीईओ अर्जुन है। मैं तो बस एक सेक्रेटरी हूँ जो इस नाटक में उनका साथ दे रही थी। तुम एटलस ग्रुप का मालिक हो? जी ताऊ जी, और आज से मेरी कंपनी के 50% के पार्टनर आप। धन्यवाद धन्यवाद। खुश रहना बेटा, खुश रहना। खेल अभी खत्म नहीं हुआ है देवर जी।
अरे बब्बन, जी भाभी जी। अर्जुन भैया को ही पानी दे देना, वही प्यास लगी। हाँ, जी भाभी। अरे प्यासे को पानी पिलाना तो मतलब बहुत ही पुण्य का काम होता है। यही ली भैया। अब भाई का मजा, मौत होगी अर्जुन की और इल्जाम आएगा पप्पन पर। मुझे लगा था कि भाभी सुधर जाएंगी, लेकिन मैं गलत था। क्या हुआ अर्जुन? ताई जी, मैंने आप लोगों को शीला भाभी का सच तो बताया ही नहीं। मुझे लगा था कि अगर मैं शीला भाभी को एक और मौका दूंगा तो शायद वो सुधर जाएंगे। अर्जुन बेटा, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रही हूँ। शीला भाभी ने इस पानी में जहर मिलाया। क्या? बड़े अफसोस की बात है कि भाभी मुझे मानना चाहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है सासू माँ, अब हम ऐसा काहे करेंगे? अब देवर जी, आपने तो आते ही परिवार में कलेश करवा दिए। अच्छा बब्बन, चलिए जरा भाभी को उनकी वीडियो दिखाओ। अर्जुन के लिए ये पानी ही अच्छा रहेगा। ताऊ जी को भी दिखाओ, ताई जी को दिखाओ, दादी को दिखाओ। दादी देखो ना। अरे राहुल भैया देखो ना, आप देखो। शीला भाभी, जिस दिन आपने दादी जी को किडनैप किया था ना, उसी दिन से मेरी नजर आप पे थी। आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, शीला भाभी ने शादी राहुल भैया से सिर्फ पैसों के लिए की है, ताकि वो शर्मा परिवार के घर को हड़प सके। कुछ भी बोले जा रहे हो तुम। सासू माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो मेरी बात पे विश्वास करती हैं ना? तुमने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया और तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें इस घर में रखूं? अम्मा जी, ये झूठ बोल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है अम्मा जी। चली जा मेरे घर से, फिर अपनी शक्ल कभी दिखाना नहीं मुझे। चल जा। ससुर जी, राहुल जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। शीला, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, निकल जाए ऐसे। अर्जुन, हाय। वो मैं कल मुंबई जा रही हूँ। अब मुझे नहीं लगता यहाँ मेरी कोई जरूरत है। और ये तुम्हें किसने कहा कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है प्रिया? तुम्हारी यहां बहुत जरूरत है हम सबको, और सबसे ज्यादा मुझे तुम्हारी जरूरत है प्रिया, क्योंकि मैंने जो तुम्हारे लिए फील किया है वो आज तक मैंने कभी भी किसी के लिए फील नहीं किया। क्या तुम मेरे साथ अपनी सारी जिंदगी इस गांव में बिताने को तैयार हो? क्या तुम मेरे अर्जुन की बीवी बनोगी? क्या तुम हमारे घर की बेटी बनोगी? हाँ प्रिया, तुम हमारी घर की बेटी बनोगी? प्रिया जी, क्या आप मेरी भाभी बनेंगी? भाभी, भाभी, प्रिया, भाभी, बेटी, बेटी, भाभी, बेटी, प्रिया। सबसे चाहती मंजूर है। सुकून।